हर किसी को अपनी पहचान बनानी है। हर कोई पढ़ना चाहता है, हर किसी को लिखना है। हर कोई महान बनना चाहता है, हर किसी को एटीट्यूड भी दिखाना है। नमस्ते, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रावणी। आइए आज कुछ दिलचस्प सुनते हैं। सुनाती हूँ कहानी ऐसे ही दो व्यक्ति की। ये वो महान व्यक्ति हैं जो कि बहुत एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही अलग है। इतने अलग है कि बताते बताते थक जाऊंगी और आप सुनते सुनते बोर हो जाएंगे। लाई हूँ इनकी एक छोटी सी कहानी जो कि इनकी ज़िंदगी के बारे में इनके पन्ने खोल देगी। सुनते हैं। एक का नाम है श्याम और दूसरे का नाम है राम। श्याम नाम का जो लड़का होता है वो नेगेटिव किस्म का होता है और राम पॉजिटिव होता है। तो एक दिन ऐसे ही दोनों रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो भूख लग जाती है। सोचते हैं क्यों ना कुछ खाना खा लिया जाए। एक पेड़ के नीचे बैठ के दोनों मस्त आराम से खाना खाते हैं। तो खाना खाते खाते एक टॉपिक निकल आता है कि ये जो दुनिया है ये दुनिया हमारी तरह क्यों नहीं सोचती जो हम सोचते हैं। मैं कल अपने टीचर के पास गया और वो टीचर को मैंने कहा कि सर मुझे एंकरिंग करनी है, मैं एंकरिंग करना चाहता हूँ। तो टीचर ने कहा नहीं, क्योंकि तुम अभी अभी कॉलेज में नए आए हो ना, तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी तुम रहने दो, मैं किसी और को हायर कर लूँगा एंकरिंग के लिए, किसी और को लेके आऊँगा। दूसरा लड़का कहता है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार, कल मैं भी अपनी माँ के पास गया, मम्मी पापा दोनों बैठे हुए थे तो मैंने बात छेड़ दी। कहा कि मुझे भी मम्मा आगे चल के ना IAS बनना है। तो पापा हंसने लगे मुझ पे, कह रहे थे अरे बेटा हमारे पास इतने पैसे भी कहाँ है, तुम्हें तो पता है कितने महंगे महंगे क्लासेस लगाने पड़ते हैं ना। इन दोनों की बातें चल ही रही होती है कि तभी अचानक बारिश होती है, मौसम ख़राब हो जाता है। तो दोनों वहाँ से घर के लिए रवाना होते हैं। दोनों अपने अपने घर आते हैं और जो बातें हुई उनके दिमाग में अभी भी चल रही होती हैं कि कैसी दुनिया है ये, हर कोई अपने जैसा क्यों नहीं होता। कि तभी अचानक उसके सपने में भगवान आ जाते हैं। भगवान कैसे सपने में आए, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये जो बातें उनके दिमाग में चल ही रही होती है कि इन दोनों को एक साथ कब नींद लग जाती है पता ही नहीं चलता। तो नींद लगने के बाद सपना देख रहे होते हैं और इनके सपने में श्री कृष्ण आते हैं, भगवान श्री कृष्ण, जो कि इनसे कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने आई हूँ, तुम्हारे दिल में जो भी चल रहा है मुझसे बोलो। तो पहला कहता है, यानी कि श्याम कहता है कि भगवान जी आप मुझे ये बताइए कि हम हर बात जब अपने फैमिली के सामने रखते हैं तो वो लोग ना हम पे हंस देते हैं, उनको हम पे यकीन नहीं होता है कि ऐसा हो भी सकता है, ये तो बस कहने की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर लोगों का अपना अपना अलग अलग नज़रिया होता है, हर लोगों की अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है, हर लोगों की अपनी अपनी अलग अलग पर्सनल लाइफ होती है। इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कब क्या कहेंगे, क्या करेंगे और क्या सोचेंगे। फिर राम बोलता है कि हाँ
मुझे भी टीचर बनना है, एंकर बनना है, मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में, लेकिन मेरे सर कहते कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी तुम सीख नहीं सकते, अभी तुम बस कंसंट्रेशन करो, अभी कुछ शो मत करो, ये मत करो, वो मत करो। बस मुझे हमेशा टोकते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी का स्टाइल, एटीट्यूड, रहने का, खाने का, पीने का, सब कुछ अलग अलग होता है। कभी कभी कोई पैसों में अपनी लाइफ जी रहा होता है, पैसों में खुश होता है, तो कभी कभी किसी किसी को गरीबी में खुशी होती है कि मेरे पास जितना है मैं उतने में ठीक हूँ। कि तभी उनकी आँख खुल जाती है। दूसरे दिन वो अपने कॉलेज के लिए निकलते हैं और कॉलेज में राम और श्याम दोनों आते हैं। तो सबसे पहले क्लास में आने के बाद टीचर को बोलते हैं, सर हम अंदर आ सकते हैं? टीचर बोलते हैं हाँ आ जाओ। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में बातचीत चल रही होती है, तो ये भी सुनते हैं कि क्या टॉपिक है, क्या बात चल रही है। तो टॉपिक होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैसे अपनी पर्सनालिटी को हम सुधार सकते हैं, ये वो ऐसी बातें उनके बीच चल रही होती है। कि तभी इनके दिमाग में एक प्लान आता है, एक आइडिया आता है, इसी टॉपिक के ऊपर क्यों ना एक प्रोग्राम बनाया जाए, एक शो क्रिएट किया जाए और अपनी जो खूबियाँ है वो लोगों के सामने लाई जाए। तो ये दोनों तैयारी वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं कॉलेज में, खुद ही जाके सबको बताते हैं, खुद ही कार्ड्स बांटते हैं, सब कुछ खुद ही करते हैं। दूसरे दिन सब लोग वहाँ आते हैं, तो डेकोरेशन जो होता है बड़ा प्यारा होता है, सब लोग देखते रह जाते हैं, सब तारीफ़ करते हैं कि वाह कितना प्यारा डेकोरेशन है। तो ये सब होता है, फिर प्रोग्राम चालू होता है और सब ये लोग अपनी जो है स्पीचेस देते हैं, सब कुछ बताते हैं, लोगों को बहुत पसंद आते हैं और लोग इनके लिए बहुत तालियां बजाते हैं और कुछ लोगों की आंखों में तो आंसू भी आ जाते हैं। और इनके टीचर, उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि मैं कितना गलत था जो तुम्हें हर काम करने से टोकता हूँ।